नमस्कार, जय श्री राम। जैसे भारत के कंकर कंकर में शंकर है, उसी प्रकार ग्राम ग्राम में राम है। आज राम नवमी के उपलक्ष्य पे पीएम से हिंदी लेके आया है ये विशेष कार्यक्रम, और हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी खास मेहमान मंजुला जी, जो आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में गहन शोध रखती हैं, बहुत अनुभवी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। मैम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि राम नवमी क्यों है? जैसे राम नवमी होता है, सीता नवमी होता है, नवमी का क्या सिग्निफिकेंस है? रमन, हमारा देश आध्यात्म के क्षेत्र में ऋषियों का देश रहा है, जिन्होंने अंक विद्या में, भौतिक विज्ञान में, अध्यात्म विद्या में, ब्रह्म विद्या में, खगोल शास्त्र में बहुत गहन शोध की है। और उसके बाद हमारे यहाँ वेद और उपनिषद जैसे सार गर्भित ग्रंथ हमें मिले हैं। अंक विद्या है, अंक ज्योतिष भी है। और आप केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि एक तत्वों की एक सारणी मंडलीफ ने दी है, पीरियोडिक टेबल। तो राम नवमी और सीता नवमी दोनों नवमी के दिन आए हैं। नवमी तिथि का संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह वो ग्रह है जो हमें एक्टिविटी, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करने की ऊर्जा देता है। और राम का जो अवतरण हुआ है वो इन परिस्थितियों में हुआ था जब पूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका था। रावण का अत्याचार और क्षमताएं इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी कि जो नरभक्षी राक्षस थे, वो सात्विक लोग थे, उनको जीने नहीं देते थे, ऋषियों को तपस्या नहीं करने देते थे। जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी थे, उनको सिड्यूस करके राक्षसियाँ जो हैं उनके प्रथ से भ्रष्ट कर दिया करती थी। रावण ने इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि वो नदियों को सुखा रहा था, सारी प्रकृति पर अपना कंट्रोल करके मनमानी करता था। जिस चाहे लड़की को उठा करके ले आता था, जिस चाहे ऋषि के संग मनमानी करता था, हर तरह के उत्पात वो मचा रहा था। प्रकृति में जब इतनी भीषण आसुरी वृत्तियाँ प्रबल हो गई थी तो उनको कंट्रोल करने के लिए मार्शलियन टेंडेंसीज की ज़रूरत है, एक ऐसी पावर की ज़रूरत थी जो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। इसलिए भगवान विष्णु नवमी के दिन अवतरित हुए हैं। अष्टसिद्धि, 9 निधि, 9 निधियों के स्वामी होते हैं। 9 ऐसी संख्या है जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, सबका टोटल 9 होगा। तो 9 जो है वो मंगल के गुणों के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हनुमान जी उनके साथ हर कदम पर उनकी मदद करने के लिए रहते हैं। राम सीता के पीछे पीछे चलते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। उनको माता सीता और राम के सिवा विश्व में कुछ नज़र नहीं आता, उनके हृदय में सीता राम का ही निवास होता है। तो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उसके अनुरूप उसी तिथि उसी नक्षत्र में अवतरित होती हैं, उस समस्या का निराकरण करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। इसलिए भगवान राम विष्णु जी थे, नवमी के दिन अवतरित हुए थे। मैम, आपने ये नवमी का जो एस्पेक्ट है, इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके से बहुत सुंदर तरीके से बताया। मगर एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि राम का जो आदर्श रूप है, जैसे हम समाज में आज जानते हैं कि आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे, आदर्श राजा थे, तो वो वर्तमान में कहीं खोसा गया है। मतलब हम पूज तो रहे हैं, मगर हम अपने सेल्फ में, स्व में उस राम को उतार नहीं पा रहे हैं, रूपांतरित नहीं कर पा रहे हैं राम को, कह लीजिए उनकी ऊर्जा को। तो वो कैसे, उनको कैसे पाया जा सकता है? रमन, समस्या यह है कि मैंने भी बचपन से बहुत सारी रामायणें पढ़ी हैं। 100 से ज़्यादा रामायण के वर्जन प्रचलित हैं, अलग अलग भाषाओं में। अलग लेखकों ने, कवियों ने भगवान राम के चरित्र के विषय में बहुत सी बातें लिखी हैं। और आप जितना पढ़ते हैं तो उतना भ्रम होता जाता है, क्योंकि सब ने अलग अलग ढंग से कथाएं कही हैं। इवन पुराणों में भी कहानी को अलग अलग ढंग से बताया गया है। एक चीज़ सामने आती है कि हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम हर घटना के पीछे छिपा हुआ है। तो जब राम के चरित्र को समझना शुरू करते हैं तो देखिए, जैसे कि एक डॉक्टर की बात डॉक्टर बेहतर समझ सकता है, अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। सर्जन को समझ सकता है, फिजिसिस्ट को समझता है, एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि सबके अपने एक्रोनिम्स होते हैं, अपने लॉज होते हैं। इसी तरह अगर हम राम की दिव्यता को समझना है तो हमें अध्यात्म विद्या को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे आग्रह करूँगी कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अध्यात्म पूरी तरह से एक विज्ञान है। ये पुस्तक हिमालय के एक योगी ने अपनी साधना में 15 घंटों के अंदर अपने शरीर के अंदर जो सारे अनुभव किए हैं, कि इस शरीर को जो हम आँखों से देखें तो कुछ नज़र नहीं आता, शीशे में तो सिर्फ ये चेहरा दिखता है, लंबाई चौड़ाई, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इससे ज़्यादा हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब हम अपने अंदर उतरते हैं, ध्यान की गहराई में, धारणा समाधि में, तो हमें समझ में आता है कि इसमें कितने तंत्र हैं, क्या क्या है,
और जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइन में होता है ना, उसको जब हम यहाँ से मेडिटेशन करते हैं तब उसके अंदर हमें करंट बीच में महसूस होती हैं, हमें फीलिंग्स होती है, एनर्जी का फ्लो एक अंदर से महसूस होता है और तब हम जाकर के उस डायमेंशन में एंटर कर पाते हैं जहाँ से भगवान विष्णु इस लोक में अवतरित हुए थे। तो अगर हमें राम को समझना है, राम के चरित्र को समझना है, तो हमें पहले ध्यानी और अध्यात्म वैज्ञानिक होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक हम सीधे अनुभव नहीं करेंगे, ध्यान में ही हमारा संपर्क उच्च आयामों की शक्तियों से, शिव जी से, हनुमान जी से, सीता जी से, राम से, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, हम सबसे मिल सकते हैं, सबसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब बहुत आसान है। सिर्फ हम सुबह शाम ध्यान करने की आदत डालें, सांसों पर ध्यान दें और हमें सीधे उनसे उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि एक नॉलेज डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। किताबों से पढ़कर जो भी हमें मिलता है वो इनडायरेक्ट नॉलेज है। जैसे हम लोग साइंटिस्ट होते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उस साइंटिस्ट की ये थ्योरी है, उस साइंटिस्ट की ये थ्योरी है, दोनों में आपको डिफरेंस है। लेकिन लेबोरेटरी में जाके जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी फाइंडिंग्स आएंगी तो कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा शरीर भी एक लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी में आपको सांसों के माध्यम से अंदर जाना है और स्पाइन में, ब्रेन में जब आप फोकस हो जाएंगे तो सूक्ष्म जगत के रहस्य आपको अपने आप आपके सामने वो बरसने शुरू हो जाते हैं। फिर समझ में आ जाता है, फिर किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि राम ने ये किया नहीं किया। आपको पता लग जाएगा कि किसी भी स्थिति में मुझे डरना नहीं है, मुझे किसी दबाव में नहीं आना है। मेरी आत्मा ने मुझे जो कहा है, क्योंकि मेरी आत्मा अमर है, अजर है, ये आत्मा ही दिव्य लोकों से मनुष्य के रूप में अवतरित हुई है। और फिर आप निर्भय होकर के बिना डर और लालच के, ये दो चीज़ें आपके जीवन से निकल जाएंगी, डर और लालच। यही कमज़ोरी होती है जो इंसान को शोषण के लिए मजबूर कर देती है। तो शोषक और शोषण की जो संस्कृति है वो समाप्त हो जाती है। वहाँ सेवा, सहयोग, प्रेम, आनंद, निर्भयता, अमरता, जो हमारे यहाँ कहा जाता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राम कितने दिव्य हैं, कितने ज्ञान में हैं, कितने निर्भय हैं। और राम जैसा व्यक्तित्व ही रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अगर राम नहीं थे तो सब लोग भयभीत थे। रावण के आतंक से ऋषि लोग घबराए हुए थे, बहुत बुरी स्थिति थी किसी में। क्यों? क्योंकि किसी को अध्यात्म विज्ञान की समझ नहीं थी या अभ्यास नहीं था। जो शक्ति राम के पास थी वो उनके ज्ञान और ध्यान का परिणाम थी। ज्ञान और ध्यान जिसके पास है वही नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करके राम राज्य की स्थापना कर सकता है। एक बेसिक बात कहता हूँ, जो आपको डराता है वो कभी राम का भक्त नहीं हो सकता। जिसके पास उदारता है, प्रेम है, सेवा है, वही राम का भक्त है। वही शत्रु को मित्र बना सकता है। और जो आंखें दिखाएगा, छल कपट करेगा, वो तो रावण है। जो डराएगा वो तो शोषक है। वो आपको भी कमज़ोर करेगा और बाद में खुद भी अपने परिणामों को आपके सामने ही उसको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि प्रकृति के नियम लाख साल पहले भी वही थे, करोड़ साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। और हम सब प्रकृति के अधीन हैं। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई। मेरी दादी है, अनपढ़ है मेरी दादी। वो लिख नहीं सकती अपना नाम, लेकिन जब किसी को अभिवादन करना हो तो सबसे पहले बोलती हैं जय सिया राम। तो राम भारत की सभ्यता के सांस्कृतिक नायक हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे श्वासों पे ध्यान लेने की, ध्यान की बात कही, तो मैंने दादी से ही सुना है। और ग्रामीण जो इलाकों में कबीर के इस दोहे का थोड़ा एडिटेड वर्जन, ये वाला वर्जन सुना है मैंने, कि जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा राम तुझ में है, जाग सके तो जाग, तेरा साईं, लिखा था कबीर जी ने। तो कबीर के जो राम हैं उनके ऊपर आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लग रहा है भगवान राम की पूरी कृपा हमारे ऊपर है क्योंकि कबीरदास भी क्रिया योगी थे। और देना मरियम जिन्होंने पिछले बहुत सारे जन्म जो भारत में गुजार चुकी हैं, वो भी क्रिया योग की साधना से ही उन्होंने देखे। और सीतायन जैसी पुस्तक उन्होंने लिखी। उसमें हमारे सामने सीता और राम का जो चरित्र आता है वो हमारी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देता है कि वो किस लिए आए और कैसे दोनों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम था। तो उस सीतायन को आप पढ़ेंगे तो अब तक जितनी रामायणें प्रचलित हैं वो सब उन किनारे पर हो जाते हैं। क्योंकि हर रामायण में एक प्रश्न चिन्ह राम के चरित्र पर आ रहा था कि राम ने ऐसा क्यों किया, धोबी के कहने पर सीता को कर दिया, सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। बहुत सारे हम लोग स्कूल से ये बातें डिबेट हुआ करती थी कि स्त्रियों को लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब मैंने सीतायन को पढ़ेंगे, देना मरियम ने 46 वर्ष क्रिया योग की साधना की और तब सीधे भगवान राम ने उनको जम्मू में जो उनका रघुनाथ जी का मंदिर है, उनको उतनी पुरानी हज़ारों साल पुरानी स्मृतियाँ उनको दिखा दी जब वो बच्ची थी।
अपने माता पिता के साथ थी और अयोध्या में रहती थी, और भगवान राम ने कहा था कि हर जन्म में तुमको कोई ना कोई मार्गदर्शक मिलता रहेगा। उनके पिता को बताया कि ये सीता की दासी थी, सीता की बड़ी प्रिय थी, पिछले जन्म का भी बता दिया था। तो कोई व्यक्ति इतना कैपेबल कैसे हो जाता है कि वो 1000 साल पुरानी चीज़ें देख पा रहा है? किताबें पढ़ के तो ये संभव नहीं है। साधना करने से ही आप हज़ारों साल पुराने अपने अतीत को देख सकते हैं। तो आध्यात्मिक साधना करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भगवान राम जैसे व्यक्ति को समझ सकते हैं। और क्रिया योग कबीरदास ने इसीलिए कहा है, जो तिल माही तेल है। तिल हम आँखों से देखेंगे तो छोटा सा दाना है, लेकिन तिल का तेल तो दुनिया निकालती है, खाना बनाते हैं, अचार डालते हैं, कितने से यूज़ करते हैं। चकमक पत्थर है, कीजिए तो आग निकलती है। आग दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आप देखिए अभी जंगलों में भी आग लग जाती है, कैसे लग जाती है? घर्षण से लगती है। तो हम सबके अंदर वो तत्व है, राम सीता सारे तत्व आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे अंदर उपस्थित हैं। प्राणायाम जो आती सांस और जाती सांस है, उनका जो घर्षण होगा वही उसको हमारे सामने प्रकट कर देगा, और वही हमारा एसेंस भी है, हमारे अस्तित्व का सार। वो जो चेतना का चिद अणु है, एक डिवाइन स्पार्क। हम लोग डिवाइन स्पार्क ही तो हैं, क्योंकि हम अगर अपनी ही यात्रा को ले लें, राम को भी भूल जाएं, जन्म से पहले कहाँ थे मालूम है? बायोलॉजी पढ़ के ये समझ में आ जाता है कि पिताजी के शरीर में कभी एक स्पर्म रहे थे। इससे आगे क्या थे? मेमोरी में तो कुछ नहीं, क्योंकि ब्रेन तो 4-5 साल की उम्र में डेवलप हुआ ना, तब तक की यादें हैं। उससे पहले अपनी यात्रा देखनी है तो ध्यान करना पड़ेगा, अपने मूल रूप को, एसेंस को, डिवाइन स्पार्क को। सब कुछ अपने अंदर मिल जाएगा। कबीर ने कहा था, वो आप भी अनुभव कर सकते हैं, और लाखों क्रियायोगी दुनिया भर में अनुभव कर रहे हैं। देना मरियम का उदाहरण भी है, हम भी हैं, सबको बहुत कुछ मिल जाता है। तो साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप पिरामिड में बैठ के कीजिए, चाहे क्रिया योग से कीजिए, लेकिन हाँ, भगवान राम को पहले अपने अंदर खोजिए, तभी सृष्टि आनंदमय होगी। वही रामनवमी है, जब अपने अंदर राम की चेतना अवतरित हो जाए। बाहरी पूजा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, वो भटकाव है, वो बच्चों का खेल है, इससे अधिक कुछ नहीं। जी मैम, तो ध्यान शब्द से मुझे जैसे याद आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की, तो हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आती है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सोई हमें जीवन फल पावे। इसको हम पूजा पाठ के उसमें तो जो हनुमान जी का ध्यान लगाएगा, बट हनुमान जी को भी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए बहुत देखा गया है। सही बात है। तो आप विष्णु जी को देखिएगा, हाँ, शरशैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, लेकिन वो तो ध्यानस्थ है ना। शिव जी को भी देख लीजिए, शिव जी भी ध्यानस्थ हैं। सब ध्यान करते हैं, क्योंकि शरीर हमारा चाहे 5 तत्वों में से किसी भी तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देवताओं के शरीर में अन्न जल का कोश नहीं है, वो सिर्फ आकाश, वायु और अग्नि तत्व से बने हैं। ठीक है, आप भू और लोक से, तो अलग अलग डायमेंशंस हैं। किसी का शरीर में पानी तत्व की अधिकता है, किसी में अग्नि की अधिकता है, किसी में आकाश तत्व की अधिकता है, किसी का प्राणमय कोश अधिक विकसित है, किसी का मनोमय कोश, 5 कोशों की हम बात करते हैं। लेकिन चेतना का तत्व सबके अंदर एक ही है, चित अणु है, और उसको सिर्फ ध्यान से ही हम देख सकते हैं। उसको हम इन आँखों से कभी नहीं देख सकते, और बहुत आसान है। 24 घंटे में 1 घंटा आप अपना अंदर जाइए सांसों के माध्यम से। मैं आपको कह रही हूँ 40 दिन के अंदर ना आपके अंदर रूपांतरण हो जाए, आपको सब कुछ अनुभव हो जाएगा। मैम यहाँ आपने 40 डेज़ का जिक्र किया, तो यहाँ पीएमसी में मास्टर बनो प्रोग्राम होता है, 40 डेज़ का होता है। हनुमान चालीसा 40 पंक्तियाँ हैं। पंजाब में जो है जाप और पाठ जो किया जाता है, वहाँ पे चलिया का जिक्र होता है, माता रानी का चलिया होता है, वहाँ भी 40 डेज़। तो ये 40 डेज़ का क्या वो है? मुझे भी बड़ी जिज्ञासा होती थी, क्योंकि हम लोगों ने ये भी सुना है, पीर मरा जब जानिए चालीसा हो जाए। मुस्लिम्स में भी ये कहावत है, और हमारे यहाँ तो चालीसा है, ये दुर्गा चालीसा, सबकी चालीसा कीजिए। तो जब मैंने योगियों के साथ बैठ करके खोजा, समझा, तो मुझे पता चला कि हमारे भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर एक कारण शरीर होता है, उसमें चित्त होता है। चित्त में हमारे कई जन्मों के संस्कार होते हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर एक चिप होती है ना, ऐसे ही हमारा चित्त समझ लीजिए, जिसमें सारा डाटा स्टोर्ड होता है। तो 40 दिन में पुराना जो है वो डिलीट हो जाता है डाटा, और आपका चित्त नए संस्कार ग्रहण करने के लिए कैपेबल हो जाता है। जैसे खेत में एक आपको नए बीज बोने हैं, तो पुराने उखाड़ने पड़ेंगे, फिर कुछ दिन के लिए खेत को, मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा खाद डाल के, तब वो नए बीज आप उसमें बो पाएंगे। तो 40 दिन का समय और 40 संख्या इसलिए है कि सूक्ष्म शरीर को पुराने संस्कार मिटाने के लिए, नए संस्कार ग्रहण करने के लिए 40 दिन का समय होता है। इसलिए कोई भी साधना है तो 40 दिन करने से उसका फल सामने आता है। बीच में छोड़ देंगे तो आप नए बीज नहीं बो पाएंगे ना, आपको अंकुरित नहीं हो पाएंगे नए बीज, इसलिए 40 इम्पॉर्टेंट है। आज वर्तमान में मैं देखूं, मैं स्वयं को देखूं, तो मेरे घर में मेरी फेवरेट डिश बनती है, तो मैं भाई को बोलता हूँ, भाई हाथ में लगाइए, मेरा है।
मैं लड़ाई करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर घर में देख रहा हूँ भाइयों के बीच में ऐसी लड़ाई है, 2-2 इंच की ज़मीन के लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल। वहाँ हम राम को देखते हैं तो सिंहासन छोड़ दिया क्योंकि माता ने वर मांग लिया था कि भाई को होगा, तो भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया। वो भाई भी ऐसा कि उनका भी आचरण कुछ ऐसा कि उनके नाम पे मुहावरा हो गया भरत मिलाप, क्योंकि उन्होंने भी उस सिंहासन को स्वीकारा नहीं जिसको भाई ने त्याग दिया, उसको उस सिंहासन का मैं क्या करूँगा। तो आज हमारे समाज में ये वाला कह लीजिए भाईचारा, ये मैत्रेय जगत जैसे पत्री जी कहते हैं, इसका क्यों हम अभाव देखते हैं। रमन, हम जब बच्चे थे ना तो मुझे याद है हमको ये बिल्कुल सिखाया जाता था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, हमको ये बात सिखाई जाती थी। और सुबह उठते ही सबसे पहले भूमि देवी को हम मस्तक पे धारण करते थे कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चवस्मे, कि पृथ्वी हमारी माता है, भगवान विष्णु की भार्या है और हम इस पर चरण रख रहे हैं, जिसने हमारी आत्मा को उन्नत होने का अवसर दिया इस शरीर के माध्यम से। तो हम उस पर चरण रखने से पहले उससे क्षमा मांगते थे। जब हम ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तब हमें पता होता है कि हम कहीं से आए हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं और हमें वापस जाना है। जब ये चेतना है कि मुझे यहाँ हमेशा नहीं टिकना, मुझे रहने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को विकसित करना है। शरीर को, मैंने एक कार्यक्रम में होली साइंस पर जब बात हुई थी, शरीर SLV बोलती हूँ मैं इसको, सोल लॉन्चिंग व्हीकल है। इफ़ यू हैव ए हेल्दी बॉडी, तब आप मेडिटेशन की गहराई में 40 दिन तक जाइए, आप बहुत सारी हायर डायमेंशन में गैलेक्सीज के संग जुड़ जाएंगे और फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये जीवन तो कुछ नहीं है, ये तो लॉन्चिंग पैड है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा क्यों करना? अब क्योंकि आपकी कल्चर ऐसी हो गई कि आपको अध्यात्म विज्ञान के बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। तो आपकी समाज क्या कहता है, जितना ज़्यादा पैसा है, जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसको उतना ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो ये तो उल्टी संस्कृति है ना, ये तो आपको बांधने वाली संस्कृति है, ये तो शोषण को प्रदान करने वाली संस्कृति है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो जानता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ भाई, मुझे तो आध्यात्मिक साधना करनी है, मुझे सबको प्रेम करना है, सबके जख्म भरने हैं। वो खुद भी आनंद में रहता है, दूसरों को भी आनंद देता है, वो वहाँ पर स्वर्ग क्रिएट कर लेता है। आत्मारामी व्यक्ति है। तो आत्मारामी वो बनेगा जिसको अध्यात्म विद्या, आत्मविज्ञान की समझ है, किसी ने बताया होगा। बचपन से अगर आपको ये ज्ञान मिल रहा है, आपके जीवन में कभी कोई अभाव रहेगा ही नहीं। जो भी अभाव होता है वो इसलिए होता है कि किसी ने दूसरे का हिस्सा मार के जोड़ करके अपने लिए रख लिया है। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन होता है। और आप देख लीजिए, जितने लोग ज़्यादा धन संपत्ति जोड़ते हैं वो हमेशा पहले मानसिक तनाव में रहते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, उनके पास ना स्वास्थ्य होता है, ना संबंध होते हैं, ना आनंद होता है। तो चुनाव हमें करना है। जी मैम, काफ़ी ऊर्जावान रहे। मैं आपके शब्दों की बात करूँ, आई कैन फील दैट एनर्जी। लेकिन अब जैसे पत्री जी वाक क्षेत्र की बात करते हैं, हम राम के साथ भी इसको किस तरह से संबंधित पाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम ने भी वचन की खातिर जो है सिंहासन भी छोड़ा, 14 साल वनवास भी गए, वचन का मूल्य था रघुकुल में। तो पत्री जी वाक क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे वर्ड्स जो हैं वो हमें चूज़ करने चाहिए। बिल्कुल। तो इसका क्या वो है? देखिए, वाणी क्या है? एक ऊर्जा है। पहले हम सोचते हैं, फिर हम इसको वैखरी बोलते हैं। साउंड के भी कई लेवल्स होते हैं अध्यात्म में, मध्यमा, पशंती, परा और वैखरी। मुंह से आने से पहले वो कई स्टेजेस से वो साउंड निकलती है, तब लैरिंक्स उसको प्रोड्यूस करके बाहर निकलता है। प्रकृति का सिद्धांत यह है कि मैंने जो कहा और वो नहीं किया, तो मुझे वापस आकर अपने वचन को पूरा करना पड़ेगा इस डायमेंशन में। इसलिए जो आप करते हैं वही कहिए। अनर्गल बोलेंगे तो उसकी परिणति आपको निगेटिव रूप में आपके पास वापस आएगी। आप बहुत सारे पुराण जब पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए, आपने किसी को वचन दिया था, पूरा नहीं किया, तो प्रकृति आपको वापस भेजेगी उस व्यक्ति के पास कि जो कह के आए हो पूरा करो। ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति के सिद्धांत को जो समझेगा वो कभी किसी से झूठा वचन नहीं करेगा, वो कभी छल नहीं करेगा, वो कभी कपट नहीं करेगा। उसे पता है कि आकाशीय जो मेरे रिकॉर्ड हैं, वहाँ मेरी एक एक थॉट, मेरा एक एक शब्द, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार फिर से। ये चित्र आप लोग देख लीजिएगा। ये आत्मा का निवास है हृदय में। इसमें 5 और इलेक्ट्रिसिटीज़ निकलती हैं। इसीलिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और प्रकृति के केवल 5 ही तत्वों का हम लोग अनुभव कर पाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्योंकि हर अस्तित्व की परसेप्शन की एबिलिटीज़ अलग होती हैं। चेतना सब में है, सबके अंदर ईश्वर का
ये प्रकृति की योजना के अंश हैं, अंग हैं, सारे अस्तित्व। मछली हो, पेड़ हो, पहाड़ हो। सतयुग में सबकी चेतना इतनी विकसित होती है कि नदियों की देवियों से लोग बात कर लेते थे, पहाड़ों के जो देवता हैं उनसे बात कर लेते थे, बीमारियों के भी जो देवता हैं उनसे बातचीत करके लोग चीज़ों को सुलझा सकते थे। अब हमारी चेतना सिर्फ भौतिक स्तर पर आ गई, सिकुड़ गई। तो हमें लगा कि जो आंखों से दिख रहा है बस यही सच है, या जो माइक्रोस्कोप में लेबोरेटरी में देख लिया बस वही सच है। लेकिन मैं आप आज को बता दूं, अल्बर्टो विलोल्डो को सुनिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं। लेबोरेटरी में सारे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने के बाद अब वो अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में, अमेजन के जंगलों में जाके, शमन्स के बीच में जाकर के देख रहे हैं कि इन लोगों को कोई बीमारियाँ क्यों नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधों से बातचीत करते हैं, प्रकृति के दोस्त हैं, और पेड़ पौधे उन्हें बता देते हैं कि हमारी क्या यूटिलिटी है। वो अलग लेवल पे कम्युनिकेशन होता है और काढ़े बना करके वो बीमारियां ठीक कर लेते हैं। तो जो प्रकृति के संग जितना दोस्ती करेगा उसके जीवन में उतनी निर्भयता, उतना स्वास्थ्य, उतना आनंद होगा। सीता ने यही बात कही है शुरू से कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ बोइए। प्रकृति से जितना ले रहे हैं उसका दुगना प्रकृति को दीजिए ताकि संतुलन बना रहे। जब उनका जन्म हुआ था तो पशु पक्षी सब खिंच करके वहाँ पर आ गए थे राजा जनक के पास। तो उन्होंने कहा वो आ रही है पराशक्ति संतुलन करने के लिए। प्रकृति के लिए हर जीव की वही क्षमता है। वो कोरोना भी उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना रमन और मंजुला। सबकी भूमिका है। अगर हम एक दूसरे के संग प्रेम और सौहार्द से रहेंगे तो जियो और जीने दो, तो किसी को डर नहीं लगेगा, बीमारी नहीं होगी। बीमारी का कारण ही डर होता है। जिससे डरेंगे उतना कमज़ोर पड़ेंगे। जितना देने की इच्छा रखेंगे, बांटने की इच्छा रखेंगे, उतना आप निर्भय होते जाएंगे। अनुभव से समझिए चीज़ों को। मैम, इस उत्तर से मुझे तो ये समझ में आया कि एक तो भौतिक देह की जब आपने बात की तो हाँ, हमें एक तो सजग होना होगा, और प्रकृति की जो आपने बात की, एक सनातन परंपरा में प्रकृति हमेशा से बहुत मूल्य रहा है प्रकृति का, और प्रकृति अपने आप को हील करती भी है, खुद ही हील करती है। प्रकृति पे कोई काबू नहीं पा सकता। आजकल हम देखते हैं कि पर्यावरण में नदियों को हम माँ कहते हैं, पर जिस प्रकार से वो दूषित हो रही हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं इसी उससे आता है कि आध्यात्मिक विज्ञान की समझ नहीं रह गई है। बिल्कुल रमन, हमारी मूल समस्या ही है कि हमारे अंदर आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन अध्यात्म को विज्ञान के रूप में हम लोग नहीं समझते। वो कालचक्र का एक खेल समझ लीजिए। अब लोगों में वो समझ आ रही है, लोग प्रकृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लोग नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। मैंने खुद भी बहुत सारी अपनी समस्याओं को, स्वास्थ्य की समस्याओं को इन्हीं सबसे ठीक किया है। नदियों में आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम घरों में केमिकल्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, जो मार्केट के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट के थ्रू भी वो सारा केमिकल नदियों में जा रहा है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि नदियों के पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है जो होना चाहिए। उसकी वजह से मछलियाँ हैं, कछुए हैं, जो फूल खिलते थे वो सब मरते जा रहे हैं। मैं काफ़ी समय तक दिल्ली में यमुना की नदी के साथ हमने सफाई का काम किया। लोगों को इतना समझाओ, लोगों में अंधविश्वास है। यमुना जी के उपासना के लिए श्रृंगार का सामान, सिंथेटिक दुपट्टे, कंघी, बिंदी, नेल पॉलिश, ये सब जा करके यमुना में डालते हैं। ये सब करने से नदी की देवी को कष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो मतलब बेमौत मर रहे हैं। तो ये आस्था नहीं है, ये हमारा अपराध है प्रकृति के प्रति। हमें जिस देवी देवता को प्रसन्न करना है तो हम ऐसे पदार्थों से करें, फूल ले लें, गोबर ले लें, आटे के दिए ले लें, जो प्रकृति में किसी भी जीव के लिए खतरा उत्पन्न ना करें। उस तरह से उपासना करें, ध्यान से करें, परोपकार से करें। गरीब बच्चे हैं, पशु पक्षी हैं, उनके अंदर भी तो ईश्वर का अंश है। लोग ये मानते हैं कि मैंने अपने घर में मूर्ति की पूजा कर ली, आज मैंने बढ़िया पकवान बना लिए, इतने पैसे मैंने गरीबों को दान कर दिया, उसके बाद मूर्तियाँ मैंने पूजा की, अनुष्ठान देके नदी में बहा दिया। ये बिल्कुल भी सही पूजा की पद्धति नहीं है। किसी भी देवी शक्ति को प्रसन्न करना है तो मानसिक पूजा कीजिए, मानसिक उपासना कीजिए, और जितने भी जीवन के रूप हैं, चाहे वो नदी है, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे कोई मनुष्य है, उनको पोषण दीजिए, उनके दुख दूर करने में सहयोग दीजिए, किसी को शिक्षा दे दीजिए, किसी के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कीजिए। सेवा का भाव हमारे अंदर आना, भाव नहीं, सेवा का कर्म भी हमें जीवन में उतारने की ज़रूरत है। हम ये सोचें कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और किसी संस्था को मैंने दान कर दिया, ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। धर्म वही है जो सबको, बहुजन हित है, बहुजन सुख है, जो सबको सुख दे, सबको आनंद दे। जंगल भी खुशी हो, शहर भी खुश हों, हर वर्ग के लोग खुश हों, पशु भी खुश हों, पक्षी भी खुश हों, वो भी चाहें, सब निर्भय हों, सबके जीवन में आनंद हो, तब उत्सव होता है।
उत्सव मनाने का हमारा तरीका हमको बदलने की ज़रूरत है। तो जैसे इससे ये सेल्फ चेक की बात है, हमें स्वयं को देखना चाहिए। तो खुद को हमें सिर्फ हम अभी आपने वाक क्षेत्र भी समझाया, जो वचन शब्द होते हैं वो ऊर्जा होते हैं। तो मुझे अभी मैं अपनी अगर बात करूं, अपने ही जीवन का उदाहरण देखूं, तो कभी कभी माता पिता के साथ कोई विचार अगर कभी नहीं मिलते तो क्रोध आता है, मैं मम्मी पापा पे गुस्सा कर देता हूँ, चिल्ला देता हूँ। 10-15 मिनट बाद थोड़े समय में रियलाइज़ करता हूँ कि बात बात पे तो मैं जय श्री राम कहता हूँ। राम वॉज द वन, राम तो वो थे जिन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उनके वचन की खातिर सब कुछ त्यागने को तत्पर थे। और मैं माता पिता का अपमान कर रहा हूँ, तो फिर राम का भक्त कैसे रहा मैं? तो फिर मैं जाके क्षमा मांगता हूँ, चलो वो क्षमा कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे अपना, आप कह सकते हैं, दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं कि अरे मैं वचन में मेरे कुछ है, आचरण में तो राम आए नहीं। तो राम को कैसे पाया जा सकता है? राम में हमारे यहाँ मेरी माँ जब पूजा करती थी, मुझे याद है रामचरितमानस का पाठ करके, तो वो ये कहती थी, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी। मन से ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान में ही राम आपके अंदर अवतरित होंगे और आपके अंदर से आपको बताएंगे कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। आंखें बंद कीजिए, तब राम की चेतना आपके अंदर जागृत होगी। मैंने कहा ना, ब्रेन और हमारी स्पाइन, इनके अंदर जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें वो एबिलिटी है कि वो कॉस्मोस की किसी भी एंटिटी के संग आपको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल से किसी से भी वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, जब मोबाइल नहीं था तो हम ये काम कर पाते थे, हम सपने देखते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई, तो मैं आपको टेक्नोलॉजी दे रही हूँ राम से जुड़ने की। अपनी आंखें बंद करके सांसों के माध्यम से आइए। और मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगी, क्रिया योग में जो हम लोग भगवद गीता, ये उन लोगों ने दिया है जो 2 शरीर धारण करके काम करते थे, स्वामी प्राणवानंद जी, लाहिड़ी महाशय वगैरह। यहाँ से यहाँ तक जब हम प्राणों को लेके जाते हैं तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, श्री क्षेत्र, गोलोक, जितने भी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनकी हम उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा और कृष्ण जी का गोलोक, वो सब मनुष्य के मस्तक में ही उसके मार्ग हैं। अपने प्राणों को जब हम उन केंद्रों पर ले जाते हैं और वहाँ से जब शरीर छोड़ेंगे, तभी हम उन दिव्य शक्तियों के मिलने के लिए हमारे अंदर पात्रता या कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ध्यान इज़ द ओनली वे। ध्यान के माध्यम से ही आप जिससे चाहे बात कर सकते हैं। मेरे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। जो क्रिया योगी है, जो ध्यानी है, वो किसी भी पद्धति से, मैंने कहा 40 दिन तक कम से कम आप 1 घंटा बैठिए, ध्यान कीजिए। और मैं खासकर कहूँगी किंग्स चैम्बर पिरामिड में बैठ जाइए। वो एंड्रॉयड फ़ोन की तरह बिल्कुल वो ऐसा स्थान है जहाँ पर बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। उस जगह जब आप बैठेंगे तो बहुत जल्दी आप इंटरस्टेलर, इंटरगैलेक्टिक एनर्जीज़ के संग आपका कनेक्शन अनुभव कीजिए ना। टाइम क्यों वेस्ट करना है? आप पिरामिड में जाइए, किंग्स चैम्बर में 40 दिन तक 1 घंटा बैठिए, आप देखिए आपकी चेतना में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। उसके बाद आप मुझसे आके बात कीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सच है कि झूठ। जी मैम, तो जैसे मैंने पिछला ही उदाहरण लिया, उसमें क्रोध आया किसी बात पे तो मैं चिल्लाया, तो ये इंद्रियों पे नियंत्रण खो जाता है ना व्यक्ति जब इस प्रकार की क्रोध, लोभ, काम, वासना, ग्रीड हो गई और भय, ग्लानि, इन सब से मुक्त मतलब कैसे हुआ जा सकता? इसका मतलब राम को हम पाने के लिए हमें इंद्रियों पर भी क्या नियंत्रण रखना होगा? राम, मेरा अर्थ राम की चेतना ही है। बिल्कुल है। राम की चेतना इसीलिए उन्नत है क्योंकि वो अध्यात्म वैज्ञानिक हैं। उनमें वो क्षमता है कि आंखें बंद करके वो जिसे चाहें संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो जितना ध्यानी होता जाता है उसके अंदर से ये कमज़ोरियां हैं। क्रोध क्यों आता है? मुझे चीज़ चाहिए, नहीं मिल पा रही है, जो मेरे रास्ते में आ रहा है वो मेरा दुश्मन बन गया। ध्यानी होने से क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बाहर की दुनिया से। ध्यानी व्यक्ति, मेरे अंदर इतनी परिपूर्णता आ गई, आनंद का सागर मेरे अंदर लहरा रहा है कि मुझे तो सांस लेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब सांसें धीरे धीरे कम हो जाती हैं तब आप उस आयाम में पहुंच जाते हैं जहाँ केवल सुनहरा प्रकाश है, आनंद है, शांति है। फिर आपको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो लड़ाई झगड़ा किस बात का होगा? आपने उस आयाम का अनुभव ही नहीं किया, उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो आपको लगा मुझे तो फार्म हाउस चाहिए, मुझे तो महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे तो 10,000 की ड्रेस चाहिए, मुझे तो हीरे का हार चाहिए, नहीं दिया तो मैं लड़ूंगी।
और आप उनको देख लीजिए जिनके पास सब कुछ है, उनसे दोस्ती कर लीजिए, जिनके पास फैक्ट्री है, फार्म हाउस है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, आप उनसे जा कर के या ओल्ड एज होम में जा कर के आप देख लीजिएगा अमीर लोगों से कौन कितना सुखी हुआ उन चीज़ों को पाके। आंखें खोलिए ना, खोजिए, बाहर भी खोजिए, अंदर भी खोजिए, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि जिसने अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। जब हम राम की बात करते हैं तो राम दशरथ के घर में ही क्यों जन्म लेते हैं, कभी सोचा आपने? रावण में लंका के यहाँ क्यों नहीं भगवान राम अवतरित होते हैं? सोने की लंका। सोने की लंका है, और रावण तो उनका द्वारपाल था, वैकुंठ लोक में जय था, विष्णु जी लक्ष्मी जी का सेवक था, उनका प्रिय सेवक था। उसके अंदर कुछ दुर्गुण आ गए थे, उसके अंदर ईर्ष्या आ गई थी, उसके अंदर वासना आ गई थी, वो सबके संग गलत बिहेव करने लगा था, सनत कुमारों के संग मिसबिहेव करता था, अप्सराओं के संग मिसबिहेव किया था। तो सनत कुमारों ने उसको 7 जन्म तक कहा कि जाओ ध्यान करो, अपने चित्त को शुद्ध करो। नहीं, ध्यान नहीं किया, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी सुधरा नहीं। तो लेकिन भगवान की आप करुणा प्रेम देखिए, विष्णु जी फिर भी लेने के लिए आए उसको। ये राम का प्रेम है। और जन्म कहाँ लेते हैं राम? दशरथ और कौशल्या के यहाँ, क्योंकि जो वो तपस्वी हैं, जिनके हृदय में उदारता है, प्रेम है, जो इंद्रियों को नियंत्रण रख करके अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करने का जिसका उदारता है, वहाँ पर राम जन्म लेते हैं। वही मैं कह रही हूँ, राम आपके अंदर भी मेरे अंदर भी तभी जन्म लेंगे जब हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों को बाहर की चीज़ों से खींच करके अपनी दूसरी चेतना में लेके जाएंगे, तब राम की चेतना हमारे यहाँ अवतरित होगी। दशानन कौन है? जो भोगेगा, मुझे तो ये भी चाहिए, जिस चाहे लड़की को मैं उठा लूँ, जिस चाहे ज़मीन को मैं उठा लूँ, नदियों को सुखा दूँ, सब पर मेरा नियंत्रण हो। 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 1 राज्य, 2 राज्य, मेरी सत्ता कोई चुनौती ना दे। जो चुनौती देगा मैं उसका अपने रास्ते से हटा दूंगा। वो दशानन है, उच्छृंखल है। शक्तियाँ पाई, ब्रह्मा से पाई, शिव जी से पाई। विष्णु जी ने कितना कुछ समझाया था कि पृथ्वी पर जाकर के अपने चित्त को शुद्ध करना, लेकिन नहीं, तपस्या भी की तो और कभी कभी मुझे लगता है ये सब वो जानबूझ के करता था। वो चाहता था कि देखिए, प्रकृति का नियम होता है मांग और पूर्ति का। अगर रावण नहीं होता तो राम भी अवतरित नहीं होते। छोटे लेवल पर अगर गड़बड़ होगी तो कोई बड़ी शक्ति उसके लिए अवतरित नहीं होगी। प्रकृति का नियम है। वो उनका द्वारपाल था और वो एक तरह से एंजॉय कर रहा था कि आप खुद आओगे, भक्त तो है ना। और वो जानबूझ कर किस तरह की हरकतें कर रहा था। और उससे भयभीत कौन लोग थे? जिनकी तपस्या साधना रावण से कम थी, वही तो डरेगा उससे। तो रावण जो कुछ भी करता था उसका उद्देश्य था कि मैं विष्णु जी को, उसको कहीं ना कहीं था कि मेरे भगवान है, अवतरित होंगे इस रूप में। ज्ञानी तो वो भी बहुत था, उसको पता था श्राप मिला है, तो वो भी जानबूझ करके भी वो अपना नाटक एक तरह से कर रहा था। अब जैसे राम का जन्म तो उत्तर भारत में, आज जिसे हम आज हिंदी स्पीकिंग बेल्ट कहते हैं, वहाँ हुआ था, मगर उन्हें माना पूरे विश्व में ही जाता है। तो दक्षिण भारत में रामेश्वरम जगह है जहाँ राम और शिव दोनों का मिलन होता है। राम ने शिव जी की पूजा की थी और शिव जी का ही अवतार जो है, रुद्र अवतार, हनुमान जी भी हैं। अभी हमने हनुमान जी का जिक्र किया, हनुमान जी ध्यानी भी थे। तो वो किस प्रकार से अपना, मतलब एक प्रकार परछाई बन के सेवक की तरह रहते थे सदैव। देखिए, रामायण में इनका बहुत सारी हैं। रामचरितमानस में ये बात आती है कि जब भगवान राम सीता की तलाश में भटक रहे थे जंगलों में, तो जो सती थी वो भगवान शिव के साथ थी। उस समय पार्वती का विवाह शिव जी के साथ नहीं हुआ था। तो सती के मन में ये संदेह हुआ कि ये विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की तरह इधर उधर जंगलों में भटक रहे हैं। उनको लगा कि अगर अवतार है तो अवतार को तो भटकना नहीं चाहिए ना। तो वो परीक्षा लेने के लिए गई थी, और जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, वहाँ इन्होंने सीता का रूप धारण किया और भगवान के सामने चली गई। तो भगवान राम ने कहा कि माता सती आप अकेले कैसे घूम रही, प्रणाम किया, महादेव कहाँ हैं। तब सती को समझ में आया कि ये तो ये तो वास्तव में कुछ अलग है, मुझे पहचान गए, मैं तो सीता के वेश में खड़ी थी। तब उन्हें समझ में आया कि तो विष्णु जी हैं, तो लीला कर रहे हैं, कुछ संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सारा खेल ये रच रहे हैं। लेकिन जब वो वापस आई तो शिव जी जो थे वो समाधि में चले गए और उन्होंने अपने वाम से उनका आसन हटा के सामने रख दिया कि तुमने सीता का रूप धारण कर लिया, अब तो मेरी माँ बन गई, अब तो मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ये भगवान शिव की महानता है, देवादिदेव महादेव, जो कभी विवाह करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आत्मारामी हैं, उनको समाधि में ही मज़ा आता है। लंका बसाई पार्वती के लिए, लेकिन लंका में कभी उन्होंने निवास नहीं किया। कैलाश पर रहते हैं, समाधि में रहते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। जो चीज़ सृष्टि के लिए नुकसान पहुँचाती है, धतूरा है, जो भी चीज़ें जहरीली हैं, जब सागर मंथन में जहर निकला तो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। सृष्टि के मंगल के लिए जो हमेशा त्याग, तपस्या, संयम की मूर्ति है, वो देवादिदेव महादेव हैं।
सीता का रूप सती ने धारण किया, इसलिए सती उनकी पत्नी नहीं रही, वो उनकी माँ बन गई। और इतना उनका प्रगाढ़ प्रेम है विष्णु जी लक्ष्मी जी में कि जब वो अवतरित हुए राम सीता के रूप में तो उन्होंने हनुमान का रूप धारण किया, बच्चे बन करके सीता जी के माता 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 पीछे पीछे घूमते हैं। जब आप दीना मरियम वाली पढ़ेंगे तो भगवान राम ने जंगल में सीता जी को निवास करा दिया था। वो अयोध्या में ध्यान में रहते थे, सीता जी अपनी कुटी में रहती थी और सिर्फ हनुमान ही थे, वही देख पाता कि दोनों के सूक्ष्म शरीर निकल रहे हैं और दोनों एक अकेले जंगल में जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर से, और हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं कि माता कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं तुम पीछे नहीं आओगे, जाओ। तो वो समझ गए कि ये पूरी सृष्टि पे जहाँ पे रावण ने शोषण और भय आतंक की ऊर्जा इस ग्रह पर फैला दी है, वो उस ऊर्जा को हटा करके प्रेम की ऊर्जा फैलाने के लिए सूक्ष्म शरीर से पूरी पृथ्वी का विचरण कर रहे हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी। तो हनुमान जी ही सीता और राम के चरित्र को सबसे गहराई से समझ पाते हैं। शिव जी ही हैं, आस्था है, माता पिता है, ये उनका चरित्र है। जी मैम, तो आपने अभी अयोध्या का जिक्र किया, तो अयोध्या यानी अयुद्ध जिससे युद्ध नहीं किया जा सकता, अवध जिसका वध नहीं किया जा सकता, तो अयोध्या में ही क्यों जन्मे, या अयोध्या में हम जो हैं, मैं अयोध्या में नहीं हूँ अभी, तो मैं कैसे उस ऊर्जा का अनुभव कर सकता हूँ? देखिए, आप चाहे वेद पढ़ें, चाहे पुराण पढ़ें, चाहे उपनिषद पढ़ें, बच्चों के खेल की तरह कुछ लोग बाहरी चीज़ों की पूजा करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है, या आप भगवत गीता पढ़े तो कृष्ण ने बार बार क्या कहा, योगी भव अर्जुन, अपने अंदर जाना है, क्योंकि ईश्वर की सारी दिव्य चेतना हर एक के अंदर डोरमेंट फॉर्म में है। आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश आपके अंदर जागृत हो जाएगा। ये शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसको बाइबल में कहा है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परमात्मा के दिव्य चेतना के अंश हैं। ये शरीर ही अयोध्या है, इसी में सारी दिव्य शक्तियाँ ध्यान के माध्यम से अवतरित होती हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो चाहे वो दीना मरियम करें या कोई और योगी करे, हमको समझ में आ जाता है, चाहे वो कबीर की बात हो, चाहे रहीम की बात हो, या किसी की भी हो, सबको अपने पिछले कई जन्मों की घटनाएं दिख जाती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि 10 लाख साल एक जीवात्मा को इस ग्रह पर नॉर्मल रूप से विकसित होने में लगते हैं, लेकिन अगर आप क्रिया योग करेंगे तो एक ही जन्म में आपका वो इवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बैंकों का काम पर्सनली करें, एंड्रॉयड फ़ोन पे करें, तो सालों का काम हम सेकंड्स में आज कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव द टेक्निक। सिंपली द सेम वे साइंस ऑफ सोल को आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ यहाँ दशांगुल क्षेत्र है, भ्रूमध्य से लेकर के यहाँ तक, बस ध्यान करना है। ध्यान का रोज़ अभ्यास करते रहिए, सारी दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर अवतरित हो जाएंगी। हर मनुष्य के अंदर वो पात्रता है। आज हम इतने अच्छे समय में रह रहे हैं कि दिव्य शक्तियों को अपने अंदर अवतरित कर लेना बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत आसान हो गया है। अयोध्या, काशी, प्रयाग, त्रिवेणी, सब कुछ अपने ही अंदर है। आपको बताऊंगी, एक ग्रंथ है ज्ञान संकलिनी तंत्र, उसमें शिवजी पार्वती का संवाद है। तो पार्वती जी प्रश्न करते हैं, शिव जी उत्तर देते हैं। आपने देखा होगा श्रावण का महीना हमारे यहाँ बहुत मनाया जाता है। श्रावण का मतलब ये है कि पार्वती जी भगवान शिव के मुंह से ज्ञान की कथाएं सुनती हैं, वो श्रावण मानते हैं। वो दोनों बैठ के कैलाश पर बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया है भगवान कृष्ण की तरफ से कि तीनों लोकों में आप माता पिता बनेंगे। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी ने कभी विवाह नहीं करना चाहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, आपको तीनों लोकों में माता पिता की भूमिका निभानी है। पहले जन्म में ये घटना घटेगी, उसके बाद आप दोनों अर्धनारीश्वर रूप में, स्त्री पुरुष दोनों पूरक हैं, कोई किसी का शासक नहीं हो सकता। उनके बीच में एक ही संबंध हो सकता है, म्यूचुअल प्रेम। अगर दोनों स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं तो वो प्रेम सच्चा रहेगा, और अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं है तो वो प्रेम वैसे ही होगा जैसा हम अपने आसपास अपने घरों में देखते रहे हैं, वहाँ पे टकराव होता रहेगा। क्योंकि बायोलॉजिकल जो अट्रैक्शन है वो तो बहुत सीजनल चीज़ होती है, वो सीजनल है, हार्मोन्स का खेल है, वो होगा, उसके बाद हार्मोन निकल गए तो सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल सी ऑनर द डिवाइन एलिमेंट इन ईच अदर। जो शिव पार्वती करते हैं, जो राम सीता करते हैं, जो राधा कृष्ण कहते हैं, अलग अलग रहते भी आत्मा एक है, बिना कहे एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। प्रकाश की किरणों से उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है, वही सच्चा प्रेम होता है। तो आपने जो बात कही उसी पर मैं वापस आ रही हूँ कि जब हम आध्यात्मिक चेतना को अपनी जागृत करेंगे तो अपने आप से हमको अनुभव होने लगेगा कि मैं 10 साल पहले कुछ और था या थी, 10 महीने पहले मैं कुछ और थी, आज मेरा जीवन बदल गया।
और अगर मैं आध्यात्मिक साधना नहीं करती तो मेरी जो हार्मोनल वो तो सब धीरे धीरे आप शरीर में जरा अवस्था आएगी। जरा का मतलब जर्जर हो जाएगा शरीर। एक शब्द है वृद्धावस्था, एक जरा अवस्था। गीता में कहा है कि जो जरा और मृत्यु से छूटने का प्रयास करते हैं वो मेरे को प्रिय हैं। आप बुढ़ापे और मृत्यु से बच सकते हैं अगर आप योग साधना करें। शिव जी ने ज्ञान संकलन तंत्र में जो मैं बात कर रही थी, पार्वती से यही कहा है कि इस तीर्थ से उस तीर्थ में तामसी लोग भटकते हैं, जिनका यहाँ पर जिनको ने कोई पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे ब्रेन में, मेरे स्पाइन में, वही लोग तीर्थ यात्राओं में भटकते हैं। आत्म तीर्थ को जानने वालों बिना आत्म तीर्थ को जाने मोक्ष कहाँ संभव है। ये बात शिव जी पार्वती से कहते हैं। आत्म तीर्थ, अगर आप महाभारत पढ़िए तो अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और जो शरशैया पर भीष्म पितामह थे उनके बीच में बहुत सारी बातें हैं कि हर तीर्थ के बारे में बताते हैं। तीर्थ क्या है? जहाँ पर किसी ने आध्यात्मिक साधना की और उस डिवाइन एनर्जी को वहाँ पर उन्होंने केंद्रित किया, वही तीर्थ बन गया। अगर आप ध्यान करेंगे तो सारे तीर्थ तो आपके अपने अंदर जागृत हो जाएंगे, आप देवी चेतनाओं को अपने अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मोबाइल में आप कनेक्टिविटी नेटवर्क से जुड़ते हैं ना, तो आपको नेटवर्क में अपने एफर्ट से आना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं पर भी बैठ के ध्यान कीजिएगा, शिव जी भी आपके यहीं आ जाएंगे। आपको किसी मंदिर, किसी तीर्थ यात्रा में कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है। एडवांस साइंस आपके पास है, स्पिरिचुअल साइंस। क्या आप ध्यान कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। मैम, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि लोग मतलब इतने पतित हो गए हैं कह सकते हैं, या उनका कह सकते हैं आरोप इस प्रकार भी आता है राम के चरित्र पर कि राम ने तो सीता को की अग्नि परीक्षा ली थी स्वीकारने से पहले, अपहरण किया है रावण ने तो स्पर्श किया होगा। ये इस प्रकार से कपोल कल्पित कहानियाँ गढ़ते हैं कि खुद क्रिएट करते हैं डायलॉग्स और आरोप लगता है राम पे। तो या वो जो उत्तरकांड में कि धोबी के कहने पर जो है राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस मर्यादा के का सम्मान करने के लिए राम ने सीता को पुनः वनवास भेजा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। रमन, मैंने भी बहुत सारे पुराण पढ़े हैं राम को खोजने के लिए, बहुत सारी रामायणें भी पढ़ी हैं। सब ने अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने ढंग से राम के चरित्र को जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन दीना मरियम ने 1970 में क्रिया योग की साधना आरंभ की, और क्रिया योग का अभ्यास करते करते उन्हें लगा कि राम और सीता के प्रति उनके अंदर एक बड़ा प्रेम और आस्था, एक बॉन्डिंग फील हुआ। तब वो हिंदुस्तान में आई, अयोध्या में गई जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, वहाँ की ऊर्जा को महसूस किया। सरयू के तट पर बैठी तो उनको लगा कि इस स्थान के संग मेरा पिछले जन्म का कुछ संबंध है। हिमालय के बहुत से स्थानों में जा जा के उन्होंने साधना की और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव GPIW की स्थापना की। और तब 2016, देखिए साधना 1970 से स्टार्ट की है, 2016 में जब वो अपने मित्रों के संग एक तीर्थ यात्रा पर आई, वैष्णो देवी में माता का आशीर्वाद लिया, उनको लक्ष्मी जी से बड़ा प्रेम महसूस होता था। उन्हें लगा कि माता मेरे को ब्लेस कर रही हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ। ऋषिकेश में गंगा के तट पर उन्हें लगा कि हाँ, गंगा जी मुझे गाइड कर रही हैं, ब्लेस कर रही है। अनुभव से समझ में आता है। और फिर जब रघुनाथ जी के मंदिर में गई तो राम लक्ष्मण सीता का जो मंदिर है वो लवकुश के वंशजों ने ही बनवाया है, और वहाँ पर उन्हें बिल्कुल पिछले जन्म का एकदम से सब कुछ दिख गया। और फिर जाकर के उन्होंने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता ये पुस्तक लिखी है। तो आप जो बात कह रहे थे, मैं वही कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अनुभव से ही समझ में आती हैं, कहने सुनने से नहीं आती हैं। जो भगवान ये सुबह 4 बजे इनको वो दिखा, वैकुंठ लोक दिखा, जहाँ गोल्डन लाइट है, वहाँ सारे दंपत्ति बहुत प्रेम और आनंद में हैं, और वो कहानियाँ इनके अंदर अवतरित होती गई। एक अंदर से सवाल भी उठाए, कहानियाँ क्या हैं? तो जैसे माता सीता ने कहा कि हाँ, तुम्हें लोगों को हमारे बारे में सही ज्ञान देना है, और तब उन्होंने ये पुस्तक, ये पूरी अपनी पिछले जन्मों की यात्रा देख करके लिखा है कि जनक कैसे गांव-गांव में जाया करते थे, विदेह थे, ऋषि मुनियों के बीच में बैठ कर करते थे, हर परिवार के सुख दुख का ध्यान रखा करते थे। और वहाँ पर उन्होंने जब सूखा पड़ा तो परा देवी का आवाहन किया, राजा रानी दोनों ने बंजर ज़मीन में जाके सारी रात मंत्र जपे, ध्यान किया, और तब उन्हें सूक्ष्म लोक से जैसे बच्ची के रोने का पता लगा कि पराशक्ति अवतरित हो रही है। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मध्यानी व्यक्ति थे कि प्रकृति स्त्री है, प्रकृति के असंतुलन को दूर करने का काम शक्ति ही कर सकती है, कोई पुरुष की एनर्जी से वो काम नहीं किया जा सकता है। और तब सीता वहाँ पर अवतरित होती हैं, पशु पक्षी सब वहाँ पर आ जाते हैं, और सीता को वो बचपन से माता बोलते हैं। और सीता का चरित्र पढ़िए, छोटी सी तब भी वो नदियों की देवी से बात करती हैं, हर एक की बीमारी को जान लेती हैं, पशु पक्षियों के लिए प्रेम और सेवा, यही उनका चरित्र था। और फिर वो राम के पास आ जाती हैं। तो जब
यहाँ पर आते हैं तब आपको लगता है कि जो अब तक हमने सुना है वो कुछ भी सच नहीं है, ये मनुष्य की अपनी सोच है। काल चक्र समझ लीजिए। राम जानते थे कि अब डिसेंडिंग आर्क आ रहा है, त्रेता के बाद द्वापर युग होगा और लोग प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहेंगे, स्त्रियों की स्थिति बदतर होती जाएगी। तो वो सीता के साथ इसी बात को स्थापित करना चाह रहे थे कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम, हमारी कथा के माध्यम से लोगों को ये मार्गदर्शन मिलता रहे कि प्रेम ही एक वो शक्ति है जो किसी भी संबंध को वास्तव में जीवंत रख सकती है। सीता की अग्नि परीक्षा राम ने बिल्कुल भी नहीं लिया। सीता अपनी इच्छा से, उन्हें पता था जय है हमारा सेवक है वैकुंठ में, इसको श्राप लगा है, इसकी शुद्धिकरण के लिए मुझे लंका जाना है। वो गई हैं और वहाँ पर कुछ खाती पीती नहीं है, वो साधना में रहती हैं। ऋषि की पत्नियाँ हैं, पार्वती माता हैं, हनुमान जी हैं, सब उनको गाइड कर रहे हैं और वो मानसिक युद्ध करके रावण को बिल्कुल बेचैन कर देती हैं, उसकी नींद उड़ा देती हैं। मंदोदरी को प्रेम से सब कुछ समझाते हैं कि तुम क्या गलती कर रही हो, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। उनके अंदर प्रतिशोध नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब भगवान राम इसको युद्ध में पराजित कर देते हैं तो माता सीता वहाँ पे बैठती हैं, क्योंकि उन्होंने खाया पिया नहीं था, तो उनकी योगाग्नि जो शरीर से निकली उसको सबको लगा कि ये आग में जल रही हैं। लक्ष्मण बचाने जाते हैं, राम ने रोक दिया कि सीता यहाँ की सारी अशुद्धियों को शुद्ध कर रही हैं। परीक्षा राम ने नहीं ली है। सीता ने अपने योग बल से, महालक्ष्मी थी, लंका में अब तक इतने पाप हुए थे, इतना भय था, इतना शोषण था, इतना अत्याचार था, उस निगेटिव एनर्जी को वो योग की अग्नि से उन्होंने भस्म किया था। दूसरी बात, धोबी के कहने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच्चाई ये है कि जब देवासुर संग्राम पृथ्वी पर होता था, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और असुरों के शुक्राचार्य थे। ऋषि भृगु की 2 पत्नियां थीं, उसाना, उन्होंने दैत्यों को संरक्षण दिया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो नारायण ने कहा कि आप इनकी रक्षा करती जाएंगी तो संग्राम में फिर मुश्किल हो जाएगा ना देवताओं के लिए जीतना। तो उसाना अपने धर्म संकट में आ गई। उन्होंने नारायण से कहा था कि आप खुद मेरा शरीर, मेरे प्राण ले लीजिएगा, मैं धर्म संकट में आ गई। तो नारायण ने बड़ी शांति से उनके शरीर से उनके प्राण निकाल लिए। भृगु ऋषि आए, उन्होंने अपनी पत्नी को जब मृत देखा तो उन्होंने सोचा कुछ नहीं। एक पुरुषों में तपस्या का उस समय की जो संस्कृति थी ना, अभिमान होता था, चाहे वो गौतम हो चाहे भृगु हो, ऋषियों में बड़ा अभिमान था तपस्या, जिससे चाहे श्राप दिया करते थे, इतने वर्ष तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल बताया, वो श्राप कई कई सालों तक जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते थे। तो राम कहते थे कि उस संस्कृति को ख़त्म करना है, हर व्यक्ति को मौका देना है ग्रो करने का, आगे बढ़ने का, विचार विमर्श से, प्रेम से, सहयोग से संतुलन बनाना है, ताकि ना सूखा पड़े ना प्रकृति में किसी तरह का उत्पात हो। सब लोग मिलजुल करके प्रेम से एक परिवार की तरह रहना सीखें। ये राम सीता के अवतरण का उद्देश्य था। तो सीता को गर्भवती में वो सपने में वो चीज़ दिखी और उन्होंने जाके अरुंधति को बताया, बोली कि हाँ ये श्राप है। और भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति, जो श्राप देता है उसे भी मुक्ति नहीं मिलती। नियम है ना, आपने जो छोड़ा है वो लौट के आएगा, क्षमा कर दीजिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक आप भी वहीं टिके रहेंगे। तो सीता ने इनको बताया जाके, अरुंधति को, और वशिष्ठ ने राम को बताया कि अब समय आ गया। तो दोनों मिलकर के प्लान करते हैं। राम ने खुद अपनी इच्छा से उनके लिए आश्रम में रहने की व्यवस्था की है। राम बराबर आते जाते रहते हैं। एक और कहानी मैं बताता हूँ, बचपन से मुझे जो मेरी माँ ने कहानी बताई थी कि पहले राम को, भगवान राम के एक ही बेटे थे, लव थे, और सीता जी थी कहीं गई थी वाल्मीकि के आश्रम में। वो पता नहीं लव कहीं और चला गया, तो वो बच्चे को ढूंढने लगी। तो ऋषि वाल्मीकि ने कुश से एक बच्चा क्रिएट करके रख दिया था, उस बच्चे का नाम कुश था। हमें ये सुनाया गया था, लेकिन इसमें लगता है नहीं, सीता को पता था, उन्होंने दोनों जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया था। पूरी सोच समझ प्लानिंग के संग उन्होंने जन्म दिया है। लक्ष्मण, राम, हनुमान सब लोग मिलते जुलते रहते हैं कि वो श्राप की अवधि है, आप यहाँ रहो और बच्चों का लालन पालन करो। गुरुकुल में लवकुश ऋषियों के आश्रम में बहुत कुछ सीखेंगे। जो जंगल में जीव हैं उनकी सेवा करते हैं, जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते हैं। किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो चुका है, कुछ लोगों ने किया, तो सीता उसके भी घाव भरती हैं। किसी बाघिन के बच्चे को शिकारी ने मार दिया है, वो जान बचाती हुई है, उसको भी अभयदान देती हैं, उसकी भी रक्षा करती हैं। हर प्राणी को प्रेम देती हैं, सेवा देती हैं, सहयोग देती हैं और उसको उसकी गलती का एहसास दिला के सुधरने का मौका देते हैं। राम अयोध्या में रह कर यह काम करते हैं, सीता वन में आश्रम में रह कर के गंगा के किनारे ये काम करती हैं। ऐसा कभी नहीं था। राम तो सबके सामने कहते हैं कि अब हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकता है। और फिर एक स्थिति आती है जब सीता देखती हैं कि भृगु ऋषि और ख्याति ये दोनों तारे के रूप में ब्रह्मांड में चले गए हैं, अब इस श्लोक से उनकी मुक्ति हो गई है और उन्हें समझ में आता है कि अब श्राप की अवधि पूरी हो गई। राम भी बड़े खुश होते हैं कि अब हम सब चलकर अयोध्या में साथ साथ रहेंगे। लेकिन सीता चुप हो जाती है, वो बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी को जब उनका मृत्यु का क्षण था तब सीता ने धर्मराज के संग बहस करके अपने जीवन का अंश लक्ष्मण जी को दान दिया था, तो उनको जाने का समय आ गया था। वो अपनी आयु पूरी नहीं कर सकती थी जो आयु वो लेकर के आई थी।
लेकिन उनकी एक इच्छा थी, वो अपनी दासी सोमा को बताते हैं कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं शिव पार्वती महादेव जी को मनुष्य के रूप में देखूं। तो शिव पार्वती जी युवा सन्यासी के रूप में आते हैं, सब लोग ध्यान करते हैं। उसके बाद राम और सीता का जो विवाह की वर्षगांठ है, सारी देवी शक्तियाँ आती हैं, जंगल में सब लोग देवी भोज होता है सब लोग यहाँ कहते हैं कि भाई आप वैकुंठ लोक से आए थे इस लोक पर प्रेम की ऊर्जा स्थापित करने, रावण का आपने नाश कर दिया, अब नई संस्कृति स्टार्ट करेंगे जहाँ सब लोग प्रेम, सहयोग, एक परिवार की तरह, पशु पक्षी पेड़ सब प्यार की ऊर्जा के साथ ओतप्रोत रहेंगे। तो सब उसका उत्सव मनाते हैं। और उसके बाद पार्वती जी राम को बता देते हैं कि अब इनको जाना पड़ेगा, 1 साल का समय है इनके पास। तो राम कहते हैं नहीं, मैं भी छोड़ के चला जाऊँगा, मैं भी हम साथ रहेंगे, हम अलग नहीं रहेंगे। तो कहती नहीं, अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो सीता जो है वो राम जंगल में जाते हैं, फिर सीता अपना सारा शरीर प्रकाश में रूपांतरित कर देती हैं, इंद्रधनुष प्रकाश में, और प्रकाश के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाती है। राम जो है कई वर्षों तक अपना समाज की सेवा, जो काम उनके थे वो करते हैं। उसके बाद सरयू के तट पर जाकर के वो भी ध्यान रखते हैं। सीता जी आती हैं और फिर दोनों अपने लोक में चले जाते हैं। तो एक लोक से दूसरे लोक में जाना कैसे संभव है? जो चेतना है, प्रकाश की जो ऊर्जा है, वही है जब हम शरीर, भौतिक शरीर से निकल करके प्रकाश के शरीर से काम करना सीख जाते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्रकाश कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती, ना आप कभी मरे। वो शायद कबीर दास ने कहा है, ना हम बिछड़े एक प्यारे से, कुछ ऐसा कबीर दास का है ना। तो जो योग विद्या जानता है, जो करता है, उसे पता है कि मौत तो आज तक हुई नहीं, मैं पहले यहाँ थी, 100 साल पहले वहाँ थे, 1000 साल पहले थे। और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मुझे आगे ये करना है। आप प्लान वे में सब कुछ करेंगे, ये ज़रूरी है। इसीलिए कृष्ण जी बार बार योगी भव, योगी भव, योगी भव। जब तक आप योग साधना नहीं करेंगे, आप राम, कृष्ण, सीता, शिव, हनुमान, आप उनसे बहुत दूर रहेंगे। दिव्य शक्ति से जुड़ना है तो आपको अपनी देवता को, उसके लिए पात्रता विकसित करनी पड़ेगी, अपने प्रयास से करना पड़ेगा। जी मैम, तो जैसे आपने अभी एनर्जी के लिए कहा कि आत्मा, गीता में भी कहा है ना, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। और इसी तरह साइंस में भी हमने पढ़ा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी, आत्मा भी इस प्रकार ऊर्जा ही है। आपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बात की, किसी संबंध का मूल प्रेम होना चाहिए। तो इससे मुझे याद आया, मेरा एक मित्र कहता है कि त्याग दी सब ख्वाहिशें, निष्काम होने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ, श्री राम होने के लिए। श्री भी तो लक्ष्मी जी को कहते हैं ना। सुंदर, श्री फेमिनाइन एनर्जी ही है। अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें तो कृष्ण जी राधा जी के चरणों की उपासना करते हैं 16 उपचारों से, और उनके मंत्र को अपने कंठ में धारण करते हैं अपने धर्म और संयम की रक्षा करने के लिए। श्री क्या है? फेमिनाइन एनर्जी है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको अपने हृदय में धारण कीजिएगा, है ना। बात वही आ जाती है, एक भोग और एक योग। प्रेम क्या है? ध्यान है। आपको जिसके प्रति आकर्षण होता है, वो रिश्ता कोई भी हो, आपके सबकॉन्शियस में वो व्यक्ति रहना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे आपको उस व्यक्ति की याद बनी रहती है। वो संबंध कोई भी हो, गुरु हो, पत्नी हो, प्रेम का हो, लड़का हो, लड़की हो, दादी हो, नानी हो, पोता हो, पोती हो, कोई भी, प्रेम है। प्रेम और ध्यान एक ही चीज़ है। प्रेम भी होता है, ध्यान भी होता है, लेकिन योग साधना करनी पड़ती है। उसमें आप अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी एनर्जी को कहीं पर केंद्रित कीजिए, और जब परिणाम सामने आते हैं तब आपको प्रेम हो जाएगा। जब आनंद आने लगेगा तो अपने आप प्रेम। राम श्री राम कब हो जाते हैं? जब वो जानते हैं कि मेरी शक्ति तो सीता है, शरीर उसका कहीं भी हो, हमारे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जंगल में है, मैं महल में हूँ, लेकिन वो सीता से ज़्यादा बड़ी तपस्या करते हैं जनता के लिए। सीता के जाने के बाद भी राम क्या करते हैं? जो उन्होंने जनक जी से सीखा था, वो जब स्वयंवर होता है, स्वयंवर में धनुष उन्होंने जो परशुराम जी का था करने के बाद आते हैं, सुनैना माँ से जनक जी से बातचीत करते हैं और सीता जी को समय देते हैं कि तुम अच्छे से सोचो विचारो कि तुम इस विवाह के लिए इच्छुक हो कि नहीं। और देखिए ना, पॉजेसिवनेस नहीं है, पूरी स्वतंत्रता है, सम्मान है, ये राम का चरित्र है। और बाद में वे कहते हैं कि शरीर कहीं भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनक से कहते हैं कि मैंने जो विश्वामित्र जी से शस्त्र विद्या ली थी, वशिष्ठ से शास्त्र सीखे थे, लेकिन आपसे जो मैंने सीखा वो बहुत बड़ी बात है कि राजा को, प्रजा को किस तरह से पोषण करना है, परिवार की तरह प्रेम, सेवा, सहयोग। वो जनक का इतना सम्मान करते हैं। और सीता शरीर छोड़ के चली जाती है, तो वही जनक जो सिखाया हुआ ज्ञान है वो अयोध्या बहुत बड़ी है मिथिला के कंपैरिजन में। उसी ढंग से प्रजा का पालन जो ससुर जी से सीखा है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सीता की इच्छा थी महिलाओं के लिए गुरुकुल बनाओ, गुरुकुल बनाते हैं, हर घर में जाते हैं, हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। तो वो सीता को अपनी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं कि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है। ये राजकुमारी होकर के हल चला रही हैं। तो राम अयोध्या की प्रशासन की प्रणाली को बदलते हैं
और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कहते हैं कि राम एक नई सभ्यता को जन्म देंगे। ये बातचीत में वो बताते हैं विधि आयोग बनेगा, कानून बनेगा, क्योंकि अब तक लोग तपस्या करते थे, तपस्या से शक्तियाँ हासिल करते थे और फिर वो शासन करते थे, श्राप देते थे। नहीं, ये संस्कृति मानवता के कल्याण के लिए नहीं है। तपस्या का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को श्रापित करें, किसी को अपमानित करें, किसी को नीचा दिखाएं। नहीं, तपस्या अपनी जगह है, लेकिन आपके पास जो भी संसाधन है उसको सबके कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए, सबके पोषण के लिए, सबके दुख दूर करने के लिए, सबके घाव भरने के लिए उसका इस्तेमाल करना। वो नई संस्कृति वो श्री राम ने हमारे सामने रखी। प्रेम, सेवा, सहयोग, जो सीता से उन्होंने सीखा वो उन्होंने अयोध्या में सीता के जाने के बाद उसको आगे बढ़ाया। सीता को गुरु के रूप में स्वीकार करते, कृष्ण राधा को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। मैम, जैसे पत्री जी भी आपने कहा ना कि राम ने एक प्रकार सीखने के लिए ही वॉज ओपन टू लर्निंग, तो पत्री जी भी कुछ ऐसे ही कहते हैं संसार में, निर्माण में, कि हमें फेमिनिन एनर्जी से जो है सीखना चाहिए, लर्निंग लेनी चाहिए। मुझे एक और सवाल आ रहा है। अभी जैसे आपने शक्ति का जिक्र किया, तो एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उन कवि ने राम की शक्ति पूजा करके बहुत अच्छी कविता लिखी है। अभी नवरात्रि ख़त्म हुए हैं, आज 9वां दिन है, रामनवमी है आज। तो राम ने अपार्ट फ्रॉम शिव के अलावा शक्ति के रूप की भी पूजा की थी। तो अभी आपने कहा प्रकृति भी स्त्री ही है, फेमिनिन रूप है, तो राम की शक्ति पूजा, शक्ति, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। रावण को विजय करने से पहले भगवान राम ने बहुत तपस्या की थी, क्योंकि रावण यहाँ पर तपस्या करके बहुत सारी शक्तियाँ पा चुका था, तो आपको मैचिंग पावर तो लेनी थी। तो उन्होंने अगस्त ऋषि के कहने पर सूर्य की उपासना की, आदित्य हृदय में स्तोत्र किया, सूर्य से शक्ति प्राप्त की। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों की उन्होंने उपासना किया, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिलकर के एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं एक अनुभव बता देती हूँ। कई वर्ष पहले की बात है, ऐसे ही मैं बनारस के एक योगी से बातचीत कर रही थी, शिव जी के बारे में बात कर रही थी। तो उस वक्त मैं जब ध्यान किया तो मेरे को भगवान शिव ने दर्शन दिए। 20-25 फीट लंबे शिव जी पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, पिंक कलर का शरीर है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, और पार्वती जी इतनी सी उनके हृदय में पद्मासन में बैठ के समाधि में। उसके बाद शिव जी आसमान में स्काई ब्लू कलर के 25 फीट के उसी साइज़ के ट्रांसपेरेंट शरीर इमेजिन कीजिए, और पार्वती जी इतनी सी उनके हृदय में बैठ के पद्मासन में मेडिटेशन में बैठी हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा हो सकता है दिन में हम बात कर रहे थे तो भगवान शिव का ऐसा कुछ विज़न आ गया हो। कुछ दिन, उसके 3-4 दिन बाद ही ऐसे ही मैं ध्यान में बैठी थी, मेरे मन में आया कि स्वामी विवेकानंद की कविताओं पर ना मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो उनको मैं हिंदी में अनुवाद करने लगी। और जब मैंने स्वामी विवेकानंद ने जो शिव जी की स्तुति की है, जब वो मैंने पढ़ी, सैल्यूटेशंस टू शिव, तो वो वही था कि ट्रांसपेरेंट एज ए स्काई। आप समझ रहे, जो मेरे को 4 दिन पहले शिव जी पार्वती जी ने संदेश दिया था, चौथे 5वें दिन जब मैंने अनुवाद किया तो वो पिक्चर मेरे दिमाग में थी अनुवाद करते समय। विवेकानंद जी ने जो उपासना की है कि अंबर सा जो पारदर्शी है, शक्ति जिसके सामने संसार की शक्ति क्या है, त्रिगुणात्मक शक्ति है, जिससे सारे जीवों के शरीर बने हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं। और शिव क्या है, आसमान की तरह है, आकाश में अनंत ब्रह्मांड निरंतर बन रहे हैं, चल रहे हैं, मिट रहे हैं। वो काम किसका है, प्रकृति का काम। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो अब आ गया है कि इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद भी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये रिसर्च से पता चला है। तो प्रकृति, पुरुष, शिव, शक्ति, राधा, कृष्ण, मास्कुलिन एक डायनेमिक है, एक स्टैटिक प्रिंसिपल है। प्रकृति डायनेमिक है, आप देखते हैं ना, बीज बोएंगे उगेगा, साइकिल्स है। और जो पुरुष है, पुरुष कहते हैं, ये जो पुर है इसमें जो शयन कर रहा है, चेतन तत्व, उसे पुरुष कहते हैं। वो मेल है, ये फीमेल है। फीमेल में चंचलता है, मूवमेंट है। अगर आप क्रियायोग की बात करेंगे तो लाडी मास्टर कहते हैं कि जो चंचल प्राण है वो राधा है, जो स्थिर प्राण है वो कृष्ण। समझ रहे हैं, प्राण जब स्थिर हो गया साधना करके, तब आपकी डायमेंशन, आप वैकुंठ लोक पहुंच गए, आप गोलोक पहुंच गए। प्रकृति में चंचलता है, रूपांतरण है, वो लड़कियों का स्वभाव भी होता है जो अपनी कृति को प्रकट कर देती है। स्त्री गर्भवती होती है तो दिखता है, पुरुष गर्भाधान करता है लेकिन उसका दिखता कुछ नहीं है। वो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, और दोनों के संयोग से ही तो सब कुछ चल रहा है। दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। आत्मा के ही 2 मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्तियां हैं एक ही आत्मा की, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सीताराम, श्री राम वही श्री राम है। राम जी के लिए तो कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हमारे पास क्योंकि समय का अभाव है, वरना ये तो अनंत काल तक चर्चा चलती रह सकती है।
आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। राम नवमी के इस उपलक्ष्य पे हम इतना प्रण ले सकते हैं कि हम राम को केवल अपने वचन में नहीं, अपने आचरण में रखें और उनके मूल्यों को जिएं। जय श्री राम केवल कहना नहीं है, राम की जय को जीना है, करना है। और अपने श्वासों पर, जैसा मैम ने बोला, ध्यान देना है अपने श्वासों पर। और राम जी के सबसे बड़े सेवक भक्त हनुमान जी, वे भी ध्यानी थे। तो आज के लिए तो इतना ही। राम की कथा में ऐसे है कि राम तो सभी के हुए, हम राम के कितने हैं, ये हमको अब सेल्फ चेक रोज़ हर पल रहना है। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।